मैं आई कम इन? या हाँ, श्योर श्योर। सिमी जी, मैं जय का फ्रेंड हूँ। ओह, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। थैंक यू। तो बताइए कैसे आना हुआ आपका? सिमी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी जय के बारे में। वो बाद में कर लेंगे, आप पहले ये बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? अभी कुछ नहीं लूँगा, बस आप पानी पिला दीजिए। ये लीजिए, पी लीजिए पानी। थैंक यू। हाँ जी, जय ने बताया था आप दोनों के बारे में कि आप दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। इनफैक्ट हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। ये जय आजकल है कहाँ? मैं 2-3 दिन से उसको फोन ट्राई कर रही हूँ, नहीं वो उठा रहा है, नहीं कोई रिस्पांस दे रहा है, नहीं मैसेज का जवाब। हाँ, हो सकता है किसी काम में बिजी होगा। अच्छा, हाँ हो सकता है। सिमी जी, समझ नहीं आ रहा है बात कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या बात करूँ। अरे ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना असमंजस में पड़ रहे कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं? बता दीजिए क्या कहने आए हो। सिमी जी, जय मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे ये बात आपसे करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर है ये बात, और आपके फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर है। तो मैं सोच रहा हूँ मुझे ये बात आपसे करनी ही चाहिए। सिमी जी, आप जय को काफ़ी लंबे समय से जानती हैं, और जहाँ तक जितना मैं जय को जानता हूँ और आप लोगों के रिलेशन को जानता हूँ, मुझे पता चला है कि आप लोग शादी भी करने वाले हैं। हाँ, करने वाले ना। तो सिमी जी, क्या ये सही होगा कि वो शादीशुदा है और आप उससे शादी करने वाली हैं? क्या ये सही होगा? मैं सब जानती हूँ, और ये बातें वो मुझे पहले बता चुका है, और उसने तो यहाँ तक बताया कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ से काफी संतुष्ट भी नहीं है, और वही मेरे पास आया था, मैं उसके पास नहीं गई थी। उसने मुझे प्यार की पहल की, धीरे धीरे फिर मैं भी प्यार करने लगी। उसने बोला मैं डिवोर्स ले लूंगा, तुमसे शादी करूंगा, और ये अभी कह रहा था 3-4 दिन में वो डाइवोर्स लेने वाला है, तो फिर हम आराम से फिर शादी भी कर रहे हैं। और मुझे ये बताओ पहले, क्या आपको जय ने भेजा है कि उसकी वाइफ ने भेजा है? एक्चुअल में जय को नहीं पता है मैं आपसे मिल रहा हूँ, और मुझे यहाँ उनकी वाइफ ने भेजा है। इनफैक्ट वो भी मेरे साथ आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही बोला, प्रेफर किया कि आप जाके मिल के आओ और ये सारी बातें आप करके आओ। सिमी जी, आप खुद एक औरत हैं, तो आपको एक औरत की फीलिंग समझनी चाहिए। और हाँ, ये बात एकदम सही है कि वो डाइवोर्स ले रहे हैं, और भाभी अपनी मर्जी से ही उन्हें डाइवोर्स दे रही हैं। सिमी जी, आप खुद अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए। अगर आपकी शादी हुई हुई होती और आपके हस्बैंड आपको छोड़ के किसी और से शादी करते, तो आप पे क्या गुजरती? ये चीज़ आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? देखो, गुजरेगी नहीं गुजरेगी वो मुझे नहीं पता है। जब वो दोनों ही राजी खुशी ले रहे हैं डिवोर्स, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और मैं क्यों सोचूं कि इसको क्या बीतरी नहीं बीतरी है, जब हालांकि वो खुद सामने से मेरे को आके बोलता है, प्यार की पहल करता है। उसके बाद मैं क्यों सोचूं? सोनू, आप मुझे बताओ, अब मैं क्या सोचूंगी ये बताओ। या तो फिर मेरे लाइफ में नहीं आना चाहिए था, और जब आता है तो फिर आप जैसे लोगों को भेज देता है समझाने के लिए। ये मतलब नहीं, क्या नहीं, है? आप गलत बोल रही हैं। उसने मुझे नहीं भेजा है। इनफैक्ट उसको पता भी नहीं है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस चीज को आप चाहें तो खत्म कर सकती हैं। देखो, मैंने उसको समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ही ये चीज बोलूँ तो आप हो सकता है इस चीज को समझें। देखो सोनू जी, मुझे कुछ नहीं समझना है, नहीं समझाना है, नहीं कोई भी बात को कुछ भी सीरियसली लेना है। प्लीज आपको जिसने भी भेजा है, जय ने भेजा है या तो उसकी वाइफ ने भेजा, प्लीज मुझे कुछ नहीं समझना, आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं समझना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। बट क्या जय ने आपको सब कुछ बताया है अपने बारे में? हाँ, वैसे तो सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। बट मुझे नहीं लगता उसने आपको सब कुछ बताया होगा, क्योंकि मैं उसको काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, और मुझे लगता है कि उसने आपको ये नहीं बताया होगा कि वो एक हार्ट पेशेंट है। क्या? यस। नहीं नहीं नहीं। और हाई ब्लड प्रेशर भी है।
जब आप लोगों का रिलेशन इतना स्ट्रांग है तो उसको ये आपसे बात नहीं छुपानी चाहिए। उसने रियल में हद कर दी है कि आपको ये सब चीज़ें छुपाई है आपसे। जब रिलेशन इतना स्ट्रांग है तो ये बातें नहीं छुपानी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते हैं कि हमें साथ रहना है तो ये बातें आगे चल के कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। तो सच्चाई रखनी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो शॉक्ड हूँ कि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता। ये तो एकदम अचंभे वाली बात है कि उसने ये चीज़ आपसे छुपा के रखी है। और आप खुद सोचिए ना इसका क्या कारण हो सकता है। मैं नहीं चाहता, मैं कोई भी कहानी नहीं बना रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप अभी फ़ोन कर सकती हैं उसको और ये क्लियर हो जाएगी चीज़। उनको बोलना कि मेरे सामने बैठी हैं, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अगर वो मना करे तो मेरी बात करवाइएगा आप उसको। देखिए, आपकी लाइफ है, आपको कैसे जीनी है, क्या करना है वो आप जाने और जय जाने। लेकिन मैं एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते उसकी भी हेल्प ही कर रहा हूँ। वो अपनी वाइफ के साथ में तो है ही है, लेकिन आप ये देखिए ना कि आपके साथ क्या होगा। माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने आपका हर्ट किया हो, आपको तकलीफ़ दी हो ये सब कुछ बता के, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सॉरी अगर आपको मैंने किसी भी तरह से हर्ट किया हो तो। एक मिनट प्लीज, आप जाइए मत, एक मिनट बैठिए। मुझे आप एक बार प्लीज सही से बताइए कि बात क्या है। सिमी जी, जितना प्यार आप जय से करती हैं उतना ही प्यार, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा प्यार उसकी वाइफ उससे करती है। आप सोच रही होंगी मैं आपको ये सब कुछ कहानियाँ बना के बता रहा हूँ, बट मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। और अगर आपको नहीं लगता कि मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार आप उससे बात कर लीजिए और बात करके आप इन चीज़ों को क्लियर कीजिए एक बार, और फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें, क्योंकि लाइफ आपकी है। आप चाहें, और एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैंने सोचा कि मुझे आपसे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और अभी भी अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो लाइफ आपकी भी है, उसकी भी है, जैसा चाहें जीना चाहें आप जी सकते हैं। हद होती है यार, पर इसमें मेरी क्या गलती है? इतनी सारी चीज़ें जानने के भी बाद में अगर आप अपना डिसीजन चेंज नहीं करती हैं तो फिर तो अब क्या कर सकते हैं मैडम। अरे यार, ये उसका डिसीजन था, मेरा नहीं था। उसने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो किया होगा अपनी फैमिली के लिए। ये उसका मतलब उसके साथ साथ उसकी फैमिली का भी सोचो तो ओह, हद होती है यार। क्या मैं क्या सोचूं? सिमी जी, मैं आपकी कंडीशन भी समझ सकता हूँ कि आप पे अभी क्या गुजर रही होगी। आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पे अभी क्या गुजर रही होगी। पर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरी एक रिक्वेस्ट माने तो, क्या आप उनकी स्थिति को समझें, उनके घर पे जाएं, उनसे मिलें और देखें कि ताकि हो सकता है आपको अपने डिसीजन चेंज करने में सहूलियत होगी। जय को मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, इनफैक्ट हम लोग साथ में पढ़े हुए भी हैं, तो बचपन से मैं उसको जानता हूँ। ये प्यार व्यार जो है ये इस चीज़ों में वो शुरू से था। उसे हर लड़की से ऐसे लगाव हो जाता है, तो वो बहुत भोला है, इसलिए आप समझो मैडम इन चीज़ों को। हाउ डेयर यू टॉक टू कि वो भोला है? तो मैं क्या, आपको क्या लगती हूँ? मतलब मैंने फंसाया उसको? मैं क्या चालू किस्म की लगती हूँ? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस किस्म की हैं। अगर आप उस किस्म की होती तो मैं आपके पास नहीं आता। मैं ये उम्मीद लेके आया हूँ कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ और इन चीज़ों को आप समझें। हद होती यार। पिछले 3 दिन से मैं उसको कॉल लगा रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, नहीं उसका कॉल का जवाब दे रहा, नहीं मैसेज का जवाब दे रहा। और आप उसको कह रहे हो भोले दिमाग का है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा ना। तो मैडम इन चीज़ों से आप समझ सकती हैं ना कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो फ़ोन भी नहीं पिक कर रहा है। अगर वो आपका फ़ोन पिक करता तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो पता चलती है। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है आपका? तो आप खुद इन चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, मैं फ़ोन अभी करके पूछ लूँगी उसको कि अब क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, और जो भी है। उसने ये एक बात तो बहुत बड़ी छुपाई है मुझसे कि यार उसने अपनी बीमारियों के बारे में मुझे बताया ही नहीं। देखो आप, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट में प्रॉब्लम, डायबिटीज, ओह गॉड। सिमी जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो उससे कुछ भी चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए।
जो आज इतनी बड़ी चीजें उसने आपसे छुपाई है, तो आप खुद सोचो, आगे भी ना जाने क्या पता क्या छुपाएगा। हो सकता है शादी के बाद भी कोई चीजें आपसे छुपा के रखे। तो अभी सही समय है, तो आप सही समय पे सही डिसीजन ले लें। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं फोन लगाती हूँ। तो ये फोन नहीं उठा रहा है, इसकी है ना एक यही बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है उसकी। हेलो, पिछले पता 3 दिनों से फोन और मैसेज करूं, उठाने या मैसेज देने का कोई मतलब हक, मतलब वो कुछ है ही नहीं। क्या डार्लिंग, क्या जानू, क्या मतलब क्या क्या। और ये मेरी बात सुनो, सब बातें बताई, तुम अपनी मर्जी से आए, सब जो कि ओके XYZ जो भी है, पर तुमने अपनी बीमारियों के बारे में मुझे नहीं बताया। हाँ मुझे, हाँ सोनू सामने ही बैठा है, उसने ही बताया तुम्हारी बीमारी के बारे में। तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट में प्रॉब्लम, डायबिटीज। ओ गॉड, कि तुम्हारे पास तो फिर कोई मतलब जिंदगी बची ही नहीं है। आज चलो तुम अपनी बीवी को तो छोड़ के उसका भला कर रहे हो, मेरे साथ शादी करके मुझे क्या विधवा बनना है फिर? प्लीज यार, ये सब पता होने के बावजूद कि तुम्हारे पास तो जिंदगी के कुछ लम्हे बाकी है, तो फिर मेरी जिंदगी में क्यों आए, क्यों जिंदगी बर्बाद की? देखो तुम्हारी ना बकवास मुझे सुननी नहीं है, जो सुनना था मैंने सोनू से सुन लिया है, ठीक है? आज की बात है ना, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? तुम मुझे फोन करना, नहीं मैसेज करना, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, खुश रहो, ठीक है ना? हद होती है यार, ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। गॉड, तुम भी यार प्लीज अपनी बकवास बंद कर दो, मुझे कोई बकवास नहीं सुनिए। चल अब आगे से फोन मत करना प्लीज, बाय। थैंक यू सो मच, आपने ना मेरी जिंदगी बचा ली, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होता। अब जो भी मेरे पास जिंदगी बची, मैं कैसे भी करके वो मैनेज कर लूंगी, कैसे भी अपने आप को संभाल लूंगी, प्लीज एंड थैंक यू सो मच। सिमी जी सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने रखनी ज़रूरी थी। और वाकई में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं खुद ये बोलूँगा उसने तो रियल में हद कर दी है। इन चीज़ों को आपसे छुपा के नहीं रखना चाहिए था। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज। थैंक यू।